Okay, so the next theory of cognitive origin of language is cognitive capacity. Some theorists propose that the evolution of language was closely linked to the development of specific cognitive capacities and neural structures in the human brain. काफ़ी सारे theorists ऐसा suggest करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि इंसान की लैंग्वेज कैसे डेवलप हुई है, जब डेवलप हुई जब उसके कॉग्निटिव प्रोसेसेस यानी कि सोचने समझने की सलाहियतें और न्यूरल स्ट्रक्चर्स उसके ह्यूमन ब्रेन में ज़्यादा पावरफुल हो गए। जैसे ही उसके न्यूरल स्ट्रक्चर्स और कॉग्निटिव कैपेसिटी इम्प्रूव हुई है, वैसे ही लोग इंसान ज़ात ने लैंग्वेज को इन्वेंट कर दिया और उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल थियोरी ऑफ रिकर्जन सजेस्ट दैट ह्यूमन possesses a unique cognitive ability to generate and understand nested hierarchical structures, which is essential for syntactic process and the formation of complex sentences. आज भी काफ़ी सारे जो है वो एक्सपर्ट्स उनका मानना ये है थियोरी ऑफ रिकर्जन या यूनिवर्सल ग्रामर जिसे कहते हैं, जो इन्होंने बनाई है चॉम्स्की ने। चॉम्स्की के मुताबिक कहना यह कि एल ए डी हमारे पास लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है ह्यूमन ब्रेन में, और उस ह्यूमन ब्रेन के डिवाइस की वजह से, कॉग्निटिव एबिलिटी की वजह से हम 2-4 वर्ड से भी कितने ज़्यादा से सेंटेंसेस जनरेट कर सकते हैं और उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, सिंटैक्टिक प्रोसेस समझ सकते हैं कि एक लैंग्वेज जो है वो एक स्ट्रक्चर ऐसा है, इसी वर्ड्स को यूज़ करते हुए हम दूसरा स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। वही दिस इज़ अ बॉय, इज़ दिस अ बॉय, दिस इज़ नॉट अ बॉय, देयर इज़ अ बॉय, हियर इज़ अ बॉय। तो इज़ अ बॉय दिस, 4-5 वर्ड्स हैं, उनसे हमने कितने सारे सिंटैक्टिक प्रोसेस और स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। तो दिस इज़ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर दैट ओनली ह्यूमन बींग्स कैन डू विद देयर कॉग्निटिव एबिलिटी। सिर्फ हमारे जहन में इतनी सलाहियत है कि जो हम ऐसी चीज़ें बना सकते हैं या लैंग्वेज के स्ट्रक्चर्स इन्वेंट करते हैं। अदर कॉग्निटिव एबिलिटीज़, थियोरी ऑफ माइंड, एबिलिटी ऑफ एट्रीब्यूट, मेंटल स्टेट्स, काफ़ी सारी और थियोरीज भी हैं, वन सेल्फ एंड अदर्स एंड जॉइंट अटेंशन, the ability to focus on the same object or event with others may also have played important roles in the evolution of language. कि लैंग्वेज इंसान की कॉग्निशन से और उसके जहन के बढ़ने से, उसके जहन के सोचने समझने की ताकत से और इनकी जो है न्यूरॉन्स की जो ताकत है उनकी वजह से इनके अंदर कैपेबिलिटी इतनी होती है न्यूरल स्ट्रक्चर्स में कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो इन बहुत सारी चीज़ों को ओरिजिनेट कर सकता है लैंग्वेज में और उनको उनसे बहुत सारे काम ले सकता है। So that is according to them, that is cognitive ability of human beings that have given birth or development to development of human language that we find today.